मैंने पिछले भी अपने डिबेट में कहा था कि जिस पश्चिम बंगाल में बिना ममता बनर्जी के अनुमति के ईडी, सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स के लोग कार्रवाई नहीं कर सकते, वहां पर दुर्गा विसर्जन का मामला हो, रामनवमी का जुलूस निकालना हो या हनुमान जयंती मनाना हो, भगवान राम की जयंती मनाना हो, तो सारे में कोर्ट के परमिशन लगते हैं। ममता बनर्जी जो है सारे चीजों पर रोक लगाती हैं। तो उनके मुझे नहीं समझ आया कि वो हमारे कहने पे मस्जिद बनने दे देंगे। ये तो सरासर कोई भी अंधे को भी बताएंगे तो भी समझ जाएगा कि ये ममता बनर्जी की चाल है। ये ममता बनर्जी का संतुष्टिकरण, एक बात और है कि शर्मा जी, जो कोई भी समझ जाएगा कि जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू राष्ट्र का शिगुफा छोड़ा जाता है, जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदुओं को एकजुट करने की बात की जाती है। ये क्या सांप्रदायिक राजनीति नहीं है? अच्छा, आप ही बता दीजिए, भारत कब से हिंदू राष्ट्र हो गया? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, भारत में रहने वाले हिंदू हैं या नहीं है? भारत में रहने वाले हिंदू हैं या नहीं है? तो कोई यदि उसकी बात करता है तो क्या दिक्कत है? 140 करोड़ भारतीयों का देश है ये। लेकिन जब आप किसी के आस्था पर चोट पहुंचाएंगे ऐसे बयान देकर, तो आप उनसे जरा पूछिए तो कि ये बयान क्यों आया, क्यों दिया गया कि भगवान राम मुसलमान है। तो बांग्लादेश का डर तो आप दिखा रहे हैं ना के शर्मा जी, बांग्लादेश का डर दिखाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर इतनी ही चिंता है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की तो कदम उठाइए ना, कोई करिए उनकी रक्षा, लेकिन उसका डर भारत में क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का डर जो है भारत में हम नहीं दिखा रहे। बांग्लादेश में जिस ढंग से वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है। आप ही मीडिया दिखा रही हैं कि वहां क्या हो रहा है। वहां हिंदू एकजुट हुआ है और भारत भी जो है, भारत सरकार भी, वहां अधिकारी भी सारे संपर्क में है और उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम डर नहीं दिखा रहे किसी को, प्राची जी, ये तो पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है। और उसका उपयोग, उसकी धमकी का उपयोग पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर। उनको बताया जा रहा है कि जिस ढंग से बांग्लादेश में हो रहा है उससे भी बुरी गति करेंगे हम आपकी। ठीक है। तो इस स्तर का प्रचार करके ममता बनर्जी सरकार जो जुड़ेंगे वो बताएंगे मुझे, आप जो कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है। लेकिन अभी तो मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं के शर्मा जी। आप लोगों की हर बात की शुरुआत अब बांग्लादेश से होती है और पलट के कोई आपसे पूछ ले कि आप उन हिंदुओं को कैसे बचाएंगे तो आप लोगों के पास जवाब नहीं है। क्या स्टैंड लिया भारत सरकार ने? जवाब है कोई? देखिए, ये आप प्राची जी, ये नजरिया आपका है, ये नजरिया ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना ऐसी सोच है कि बांग्लादेश का कोई डर दिखाए। बांग्लादेश में तो जो घट रहा है उसको पूरे लोग देख ही रहे, उसमें क्या उसमें बताना है वो तो। और लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं कि चंदन मित्रा इस तरह का जो बयान देते हैं कि भगवान राम मुसलमान थे, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं के शर्मा जी, मेरा नजरिया होता तो आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन ये जिनका नजरिया है ना उनका बयान ही कोट कर देती हूँ कि वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, पर जो भी है कम से कम हिंदुओं को एकजुट होना होगा, इकट्ठा होना होगा, दुनिया भर के हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा और हिंदुओं का एक ही देश है भारत। अगर दुनिया देख ही रही है तो आप क्यों बार बार बता रहे हैं? आप तो ये बताइए ना, आपने क्या कदम उठाए हैं? आप भी तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। नहीं, हम तो कदम भी उठा रहे हैं, हम वहां कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन ये तो सबको पता ही है और वहां पर पता होना चाहिए, क्योंकि जो भारत में बैठ के अल्पसंख्यकों के, भारत के अल्पसंख्यकों की इतनी जो गीत गाते रहते हैं, हिंदुओं को जो बदनाम करते हैं, उनको समझ भी आना चाहिए।